देखें, ये मामला है सियासी जमात के एक मुकामी अहदेदार की जानिब से, जब 2 अप्रैल को एक दरख्वास्त दी गई डीसी साउथ को, जिसमें उन्होंने एप्लीकेशन में ये लिखा कि उनके घर में शादी की तकरीब है जो कि गिजरी में वाक़या है, और इस तकरीब के लिए उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत है क्योंकि उनके घर में इस तकरीब में बहुत से गैर मुल्की भी आएंगे और अहम शख्सियात भी आएंगी। इस 2 अप्रैल को लिखी गई एप्लीकेशन को 2 मई की तारीख़, यानी कि एग्जैक्ट 30 दिन बाद 2 मई को एडीसी साउथ 2 की जानिब से डीसी साउथ के बिहाफ पर एसएसपी साउथ को जो है वो ख़त लिखा गया और इसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो इंतज़ाम करने के लिए दरख्वास्त को जो है वो आगे बढ़ाया गया। ताहम इस बंगले पे, जिसकी वीडियो भी अब जो है मंजर आम पर आई है, यहाँ पे बोला ही जा रहा है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई और इसी सिक्योरिटी में जो है यहाँ पे तकरीब हुई, जो कि यकीनी तौर पे एक इलीगल एक्टिविटी थी, क्योंकि ना सिर्फ वहाँ पे जो है वो तकरीब, जो वहाँ के खतोखाल हैं, जो वहाँ पे हरकत हो रही थी, वो सब जो है गैर कानूनी थी, क्योंकि वहाँ पे रक्सी महफिल भी सजाई जा रही थी। साथ साथ जो मुख्तलिफ गैर कानूनी चीज़ें हैं, जिसमें मुख्तलिफ नशावर चीज़ें, उनका इस्तेमाल भी जारी था। अच्छा, ये मोबाइल फुटेजेस जो है वो मंजर आम पर आई हैं। इसमें यकीनी तौर पे जो है कहीं से भी ये तकरीब जो है वो शादी की तकरीब मालूम नहीं हो रही। ताहम जब हमने इस हवाले से पुलिस काम से रब्ता किया है तो उनका ये बताना है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन जैसे ही मालूम हुआ कि इस घर में, जो कि गिजरी में वाक़ है और एक सियासी अहदेदार का ये घर है, यहाँ पे जो है वो शादी की तकरीब नहीं बल्कि कोई और एक्टिविटी हो रही है, कि कोई और अंदर तकरीब जो है वो जारी है, तो वहाँ से सिक्योरिटी हटा ली गई थी। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि जब मालूम चल गया था कि एक तकरीब जो कि जिसका आगाज़ ही बाकायदा तौर पे एप्लीकेशन में लिखा गया कि रात 9 से 10 के बीच होगा और रात गए 4 बजे तक 5 बजे तक जारी रहेगी, तो जब इन तकरीब की इस तरह लेट नाइट तक इजाज़त ही नहीं है, तो वहाँ पे पुलिस ने तकरीब को रोका क्यों नहीं? और अगर शादी की तकरीब नहीं थी, कोई और एक्टिविटी वहाँ पे जारी थी, तो वहीं पे जब दरख्वास्त में झोल आ चुका था, पुलिस से झूठ बोला गया था, तो उस पे जो है पुलिस ने क्यों नहीं फौरी तौर पर एक्शन लिया? तो ये कई सवालात हैं जो उठ रहे हैं वहाँ पे इस तकरीब के हवाले से। लेकिन यकीनी तौर पे एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जहाँ इस शहर में स्ट्रीट क्राइम जारी है, 60 से ज़ायद लोग जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक डाकुओं की फायरिंग से जहाँ भाग हो चुके हैं, रोज़ाना शहरी लुट भी रहे हैं। ऐसे में सिक्योरिटी जो कि शहरियों को प्रोवाइड करनी चाहिए, शहरियों के लिए पुलिस एहलकारों को सड़कों पर होना चाहिए, वो इन मकामात के बजाय उस जगह पे मौजूद है जहाँ पे एक ऑलरेडी गैर कानूनी सरगर्मी जो है वो जारी है। तो पुलिस के ऊपर जो एक बार फिर से सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन साथ साथ उस सियासी जमात के अहदेदार पे भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जो कि दावा तो यही कर रहा है कि वो आवाम के लिए है, इन्हीं के वोटों से आया है, और फिर इसी आवाम के लिए जो पुलिस खड़ी है उसको अपने घर पे खड़ा कर रहा है उस काम के लिए जो कि गैर कानूनी तौर पे जो है, जिसकी जो गैर कानूनी तौर पे जारी है। तो यकीनी तौर पे कई सवालात हैं, और जो पुलिस के हुक्काम हैं, जो हमारे अहदेदार हैं, उनके लिए भी इम्तिहान है कि वो इस तमाम तर मामले पे कोई एक्शन लेंगे या फिर इसको फिर हमेशा की तरह रद्दी की टोकरी में डाल के आगे बढ़ जाएंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो टाइम पीरियड है इस एप्लीकेशन में के आने में, इसकी अप्रूवल में और सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो ख़त लिखा गया, इस तमाम में जो है 30 दिन से ज़्यादा का वक्त लगा है। 2 अप्रैल को लिखी गई, 2 मई को पुलिस को फॉरवर्ड होती है, 11 से 12 मई की दरमियानी शब पे जो है ये तकरीब हो रही है, तो चेक भी हो सकती थी। और जो साथ साथ इस एप्लीकेशन में जो नुकात लिखे गए कि शादी की तकरीब लेट नाइट चलेगी, इसके हवाले से भी जो है वो ख़त खिताबत हो सकती थी उस एप्लीकेशन की जानिब से, जिसने दरख्वास्त की, जो दरख्वास्त कुंदा है, उससे भी रब्ता किया जा सकता था कि ऐसी कौन सी तकरीब है कि जो रात 4 बजे तक जारी रहेगी, वो भी ऐसी सूरत हाल में जहाँ पे ना सिर्फ शहरी लुट रहे हैं सड़कों पे, बल्कि घरों में भी डकैतियाँ हो रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यकीनी तौर पर कई सवालात उठ रहे हैं, जो डिप्टी कमिश्नर की जानिब भी जो है वो इशारा कर रहे हैं कि उन्होंने कैसे इसकी इजाज़त दे दी। इजाज़त देने के साथ साथ बाद में अगर पता भी चल गया था कि गैर कानूनी सरगर्मी जारी है, तो उसको रोका क्यों नहीं? क्योंकि अगर अंदर किसी घर के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी जारी है तो उसको यकीनी तौर पर ज़िली इंतज़ामिया को भी हरकत में आना चाहिए था, रोकना चाहिए था। लेकिन जब ज़िली इंतज़ामिया ख़ुद पुलिस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का बोल दे तो वो रोकेगी कहाँ से? तो यकीनी तौर पे इनकी गफलत तो है, गफलत का भी है, इसमें जो है वो मुज़ाहरा किया गया, और साथ साथ जो है वो कहीं ना कहीं यकीनी तौर पे एक सियासी दबाव भी है, जिसके बायस उनको जो है ये तमाम तर इस एक्टिविटी की अप्रूवल भी देनी पड़ी,
और पुलिस की भी मदद लेनी पड़ी। पुलिस है और जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया है वो अगर आप देखेंगे भी तो अगर उनकी कार्रवाइयाँ भी देखेंगे तो मामूली नौइयत की हो रही होंगी उन लोगों पे, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि गली सड़कों पे कोई ना कोई काम कर रहे हैं, कोई बिज़नेस कर रहे हैं या फिर घर बना रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ काम हो रहा हो, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ भी की जा रही होंगी, उनको रोका भी जा रहा होगा। लेकिन जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो अगर आप खुल के बोलें तो जो एलीट क्लास है, उनके घरों पे अगर उनके घर बन रहे हैं या उनकी बिल्डिंग्स बन रही हैं या फिर उनका कारोबार कोई बड़ा चल रहा है तो उसको ना कोई रोकेगा, ना कोई पूछेगा। अगर किसी कारोबार से बाहर सड़क मुतासर हो रही है, ट्रैफिक मुतासर हो रही है तो उसको भी कोई नहीं कुछ बोलेगा। अगर किसी पथारे से ट्रैफिक मुतासर हो रही होगी तो पथारे वाले को उठा भी लेंगे, उसके खिलाफ मुकदमा भी हो जाएगा, FIR भी हो जाएगी, पथारा भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन सेम सिचुएशन अगर किसी बड़े होटल की जानिब से हो रही होगी तो वहाँ पे पुलिस भी खड़ी हो जाएगी सिक्योरिटी फराहम करने के लिए, ट्रैफिक पुलिस भी आ जाएगी रोड के लिए करने के लिए, और DC या फिर मुताल्लिका इंतज़ामिया, ज़िली इंतज़ामिया जो है वो भी उनको वहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए जो है वो हर दम तैयार नज़र आएगी। तो ये एक डिफरेंस तो है। गरीब के लिए कानून कुछ और है, अमीर के लिए कानून कुछ और है। गरीब का बच्चा मर जाता कोई पूछता नहीं है। कार्रवाई की अगर हद तक बात की जाए तो इससे पहले भी आपको याद होगा एक वीडियो आई थी जो कि गिजरी की ही आई थी, जिसमें एक घर में कुछ बच्चे थे, ड्रग्स का इस्तेमाल हो रहा था और फिर इसकी वीडियो भी मंजर आम पे आई थी, मोबाइल फुटेजेस मंजर आम पे आई थी। उसके बाद FIR भी हुई थी। लेकिन कार्रवाई क्या हुई, कौन गिरफ़्तार हुआ, वो घर सील हुआ नहीं हुआ, वो कौन शख्स था जो वहाँ पे जो है वो चीज़ें या फिर ड्रग्स प्रोवाइड कर रहा था, ये किसी ने नहीं नोट किया, ना किसी कोई इसके पीछे फॉलोअप हुआ। वो केस बस FIR हुई, FIR की हद तक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई, फिर वो वहीं पे दब गया। यही वजह है कि जब एक केस को मिसाल नहीं बनाया जाता दूसरी जो है वो वारदात हो जाती है या फिर दूसरा इवेंट ऐसा ही ऑर्गेनाइज हो जाता है, क्योंकि उनको पता है कानून हाथ में आसानी से निकल आएंगे, एक दो कोई मुलाजिम भी पकड़वा देंगे, उनके खिलाफ जो है केस बनेगा, बाकी सारे अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ऐसी जो है वो ज़िंदगी गुजारते रहेंगे हंसी खुशी। लेकिन इंतज़ामिया और पुलिस दोनों पे सवाल होता है, यहाँ पे दोनों की जानिब से जो है वो लापरवाही देखी जाती है कि ना इस तरह की एक्टिविटीज़ को बाकायदा तौर पे रोक पाते हैं, ना ही इस तरह की एक्टिविटीज़ जो कि घरों के अंदर हो रही हैं उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई कर पाते हैं, ना ही जो है इन मुल्ज़मान तक पहुँच पाते हैं जो कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज़ करते हैं। तो यकीनी तौर पे दोनों की तरफ जो है ये एक लम्हा फ़िक्रिया है कि ये दोनों इदारे जो कि इतने हरकत में आ जाते हैं, अगर कोई आप आम से भी कोई काम पड़ेगा तो आपको इन्हीं मुताल्लिका इदारों से ही काम पड़ेगा, पुलिस से या फिर DC ऑफिस से या फिर AC ऑफिस से। लेकिन अगर कोई इलीगल एक्टिविटी होगी तो इनको आप दूर दूर तक नहीं देखेंगे, ख़ासकर कोई अगर अमीर ये काम कर रहा हो तो। इसकी लाकानूनियत की बात की जाए या फिर इदारों के मुतहर्रिक होने की बात की जाए तो इस तरह की जो पार्टीज़ हैं, ये डांस पार्टीज़ हैं या फिर इस तरह की जो रेव पार्टीज़ भी कहा जाता है इनको, इस तरह की जो पार्टीज़ हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई के साथ साथ अगर जैसे कि मैंने आपको बोला कि गिजरी में भी एक इंसिडेंट हुआ था, फिर वहाँ पे चंद मुलाजमीन पे मुकदमा दर्ज करने के बाद नामज़द ज़रूर किया गया था वहाँ पे भी एक अहम शख्सियत के बेटे को, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दी गई कि उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हुई, कहाँ से वहाँ पे चीज़ें आई, उनके ख़िलाफ़ उनकी रोकथाम के लिए क्या किया गया। इसके साथ साथ दरख्शां का ही एक थाना दरख्शां का ही एक मामला हुआ, दो सियासी जमातों के दरमियान जो है वो झगड़ा हुआ, उसमें मुकदमा भी दर्ज हुआ, इक़दाम कत्ल की दफ़ा लगाई गई उस मुकदमे में, और फिर उस मुकदमे में नामज़द कुछ अफराद को जो है वो गिरफ़्तार भी किया गया साउथ पुलिस की जानिब से। लेकिन एक दोबारा से मुकामी सियासी जमात के अहदेदार के भाई की मुदाखलत के बाद उन अफराद को जिनको गिरफ़्तार किया गया था इक़दाम कत्ल के मुकदमे पर, उनको भी छोड़ दिया गया। तो कानून तो यही है कि जो सियासी जमातें हैं जो कि बरसरे इक़्तिदार हैं, जो कि ताकत में बैठी हुई हैं, कानून सिर्फ उन्हीं का है, और जो आम लोग हैं वो ऐसे ही रुलते पिसते जा रहे हैं। उनके ख़िलाफ़ अगर मुकदमे भी दर्ज हो रहा है तो कार्रवाई उसके ख़िलाफ़ होगी जिसने मुकदमा दर्ज कराया होगा, उसके ख़िलाफ़ नहीं होगी जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा होगा।